क्या है, ना जाने कितनी जगह बांट रखा है, कोई पता ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। ऐसे कैसे काम चले? निर्गुणता हृदय में आवे। और उसी निर्गुणता के प्रभाव के लिए श्री शुकाचार्य जी अब परीक्षित को कथाना सुनाना प्रारंभ करते हैं। और सर्वप्रथम विदुर मैत्रेय संवाद के माध्यम से सुनाते हैं। श्री विदुर जी महाराज का मिलन श्री उद्धव जी से होता है वृंदावन में। और वृंदावन में जब उद्धव जी मिलते हैं तो विदुर जी पूछते हैं कि उद्धव, श्याम सुंदर कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं? तब उद्धव बताते हैं कि विदुर जी, द्वारिकाधीश तो अपनी लीला पूरी करके अपने स्वधाम चले गए, लीला संवरण हो चुकी है, तो अब तो मैं उनकी आज्ञा से बद्रीनाथ जा रहा हूं। विदुर जी महाराज बहुत रोए कि मैं ठाकुर जी का एक बार दर्शन नहीं कर पाया। परंतु उद्धव जी बोले बिल्कुल चिंता मत करो विदुर, तुमको तो नाचना चाहिए, तुम्हारे लिए तो नृत्य का विषय है। बोले नृत्य का विषय क्यों? बोले ठाकुर जी जब अपनी लीला पूरी कर रहे थे तब मैं उनके पास बैठा था, मैत्रेय मुनि भी उनके पास थे और कुछ दो चार और संत भी थे, तो हमको भागवत धर्म का उपदेश दिया ठाकुर जी ने। और उपदेश देते हुए बार बार कह रहे थे, उद्धव मुझे विदुर की बड़ी याद आ रही है, यदि मेरा विदुर भी यहाँ होता तो वो भी इस भगवत चर्चा को सुनता, बड़ा आनंदित होता। विदुर जी बहुत रोए, बोले मुझे सुनाइए ना, ठाकुर जी ने आपको क्या सुनाया? उद्धव जी महाराज कहते हैं, बोले कि विदुर जी ये आज्ञा ठाकुर जी मैत्रेय मुनि को देके गए कि मैत्रेय तुम्हारे आश्रम पर मेरा कभी विदुर आ जाए ना, उसको ये ज्ञान उपदेश जरूर सुनाना। आप मैत्रेय मुनि के आश्रम जाओ। तब विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के आश्रम से हरिद्वार पहुंचते हैं और वहां पर मैत्रेय मुनि से कुछ प्रश्न करते हैं। इन्हीं प्रश्नों में अब आगे की कथा की गंगा चलती है। मैत्रेय मुनि का पहला प्रश्न, बहुत ध्यान से सुनना। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् पदेन। थोड़ा ज्ञान वर्धक प्रसंग है, ध्यान से सुनना। विदुर जी महाराज प्रश्न करते हैं, बोले मैत्रेय मुनि मुझे ये बताइए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म क्यों कर रहा है? आप खुद पर ही ले लीजिए, आप स्वयं कर्म क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सुबह से उठते हैं, स्नान ध्यान करके हमारा दिनचर्या बन जाती है, आज हमको ये करना ये करना ये करना ये करना, और रात में थक थका करके सो जाते हैं। परंतु ये पूरे दिन की जो हमारी गति थी, जो हमारा कर्म था, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या रहता है? केवल एक, सुख की प्राप्ति। हमको सुख मिल जाए थोड़ा, अब चाहे वो धन से मिले, चाहे वो अन्न से मिले, चाहे वो वस्तु से मिले, किसी से भी मिले, मुख्य उद्देश्य, मुख्य देह हमारा सुख की प्राप्ति है। लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल सत्य बताना, इतने परिश्रम के पश्चात भी क्या हम सुखी हैं? जगजीत सिंह एक गजल गाते हैं, सुनाएं? मुझे बड़ी प्रिय है, लेकिन मैंने कभी कथा में पूरी नहीं गाई, एक ही लाइन गाई है। पूरी गाऊंगा तो फिर मैं भी बवाल बन जाऊंगा, लेकिन 2 लाइन गाता हूं क्योंकि सार गर्वित बात है। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ। की है संसार में, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के भजन के बगैर जो जी रहा है वही दुखी है। लेकिन बंधुओं, मूल बात पर आओ, हम लोग कर्म क्यों कर रहे हैं जब हमको सुख ही नहीं मिलता? तो
इतना परिश्रम करते हैं। अभी गाजियाबाद, नोएडा चले जाओ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, 50-50 माले की बिल्डिंगें बन रही हैं। एक लेबर क्वालिटी का व्यक्ति नीचे से लेकर के जाता है, भारी सामान ऊपर तक छोड़ के आता है, उससे पूछो तुमको वेतन कितना मिलता है, तो पर दिन का 100 रुपया, 200 रुपया। किसके लिए कर रहे हो इतनी मेहनत? सुख की प्राप्ति। सुखी हो? बिल्कुल नहीं। बंबई चले जाओ, मैं 2-3 एड्रेस दे दूंगा। हाँ, कितना कमाते हो? पर डे का 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं। अच्छा, भोजन क्या करते हो? छिलके वाली दाल, रूखी रोटी। क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है महाराज, शुगर के पेशेंट हैं, डिप्रेशन है, रात में बिना गोली लिए नींद नहीं आती, और वो गोली लेके भी नींद 1.5 घंटा ही आती है बस, उसके बाद करवट ही बदलते रहते हैं। कौन सुखी है संसार में? तो फिर ये किसने कह दिया कि कर्म से सुख ही मिलता? और यदि ये है कि कर्म से सुख मिलता है, तो फिर सुख क्यों नहीं है हमारे जीवन में? ये विदुर जी महाराज का प्रश्न है, बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल लॉजिकल। मैत्रेय मुनि इसका उत्तर देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। विदुर जी बोले, ये कोई उत्तर है? ये भगवान की माया है। अरे यहां मानव इतना मेहनत कर रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, फिर भी सुख नहीं मिल रहा, और आप कह रहे हो ये भगवान की माया है। अरे इसका कोई तत्व बताइए। तब मैत्रेय मुनि गीता के प्रसंग को ही यहां पर कहते हैं। बोले, मैत्रेय, यही प्रश्न, विदुर जी, यही प्रश्न अर्जुन ने किया था भगवान से। तब भगवान ने अर्जुन को जो उत्तर दिया वही मैं तुमको बता रहा हूं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति दुखी क्यों है पता है? वो कर्म बाद में करता है, फल पहले ही सोच लेता है। कर्म अभी शुरू नहीं हुआ उसका। कल कहीं जॉब लग गई आपकी, तो आप रात भर ये सोच रहे हो कल जॉब लग जाएगी, 1 महीना बाद इतना तनख्वाह मिलेगी, 6 महीना बहुत रज रज के काम करूंगा, 6 महीने बाद मेरी तनख्वाह और बढ़ जाएगी, पोस्ट और बढ़ जाएगी, उसके बाद में मैं जो है हापुड़ से थोड़ी दूर पे एक घर बना लूंगा, वहां पर रहने लग जाऊंगा, उसके बाद में फिर बढ़िया सी सुंदर सी कन्या से ब्याह कर लूंगा, और फिर मेरे 2-4 बालक हो जाएंगे, बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी में घुमा करूंगा, व्हाइट वाली लेके आऊंगा, उसमें रहा करूंगा, 2-4 मेरे नौकर रहा करेंगे। अभी जॉब शुरू नहीं करी है उसने, 12 घंटे बाद ऑफिस जाना है उसको, पहले दिन, और सोच पहले ही लिया कि मैं क्या क्या करूंगा। ठाकुर जी कहते हैं, अर्जुन, मानव के अधिकार में केवल कर्म है, फल नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल पर अधिकार मेरा है, फल मैं दूंगा उसको कि मुझे क्या देना है। परंतु व्यक्ति क्या करता है, कर्म तो अभी किया नहीं, फल पहले ही सोच लेता है कि मुझे ऐसा ऐसा मिलेगा, और फिर मैं भी बड़ा चतुर हूं, जो उसने सोचा उसको वही नहीं देता मैं। फिर वो दुखी हो जाता है, फिर वो निराश हो जाता है, फिर वो हताश हो जाता है। इसलिए क्या करो, यदि जीवन में सुखी होना है, कर्म करो, लेकिन फल त्याग, फल को त्याग दो, फल को ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो। मेरे लिए जो उचित हो, मेरे लिए जो ठीक हो, आपको जो अच्छा लगता हो, मुझे वो प्रदान कीजिएगा। मुझे सब राजी है, सब अच्छा है, सब प्रिय है। ये इसका प्रत्युत्तर है। कर्म करो, परंतु फल ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो। हम फल पहले ही विचार कर लेते हैं, इसीलिए दुखी रहते हैं। कर्म फल त्याग। इसके बाद श्री विदुर जी महाराज पूछते हैं कि अच्छा प्रभु, एक बात बताओ, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? क्या कारण था? और यदि ठाकुर जी ने दुनिया बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई? सब धनवानी क्यों नहीं बनाए? कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुंदर, कोई कुरूप, कोई ऊंचा, कोई छोटा। ये इस प्रकार की अलग थलग दुनिया क्यों बनाई? एक जैसी क्यों नहीं बनाई ठाकुर जी ने? इसका उत्तर भी मैत्रेय मुनि यही देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। विदुर जी बोले, आप पे तो एक ही उत्तर है, सब भगवान की माया है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, बोले विदुर, भगवान यदि एक जैसी दुनिया बनाते तो व्यक्ति कभी कर्मशील नहीं बनता। यदि सभी धनवान होते तो धनवानों के यहां पर फिर कोई काम होता, कोई क्रिया होती, तो फिर कौन करता? सब लोग अहम में ही रहते, हम बढ़िया हैं, हम धनवान हैं। एक छोटा व्यक्ति भी है,
जो उनके यहाँ जाकर के कुछ क्रिया करता है और अपने घर को चलाता है। इसलिए ठाकुर जी ने सारी दुनिया अलग थलग बनाई है। ये भगवान की माया है। एक जैसी बना देते तो फिर जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता मानवों के लिए। अन्य अन्य भाव बताते हुए फिर सृष्टि कैसे बनाई इसका प्रसंग बताया गया। भागवत की पूरी साइंस है यहाँ पर। भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, सबसे पहले किसका जन्म हुआ, आदि आदि सब है। अब उसको ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, बहुत लंबी, आनंददायी है लेकिन बहुत लंबी है, साइंस है ठाकुर जी की। थोड़ी सी बता देते हैं। पृथ्वी का निर्माण कैसे किया ठाकुर जी ने, सृष्टि कैसे होती है इसका भाव बताते हुए श्री मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर, भगवान जब पूरी पृथ्वी का प्रलय हो जाता है तो प्रलय के बाद तीनों लोगों को अपने उदर में धारण करके सो जाते हैं। सबका प्रलय होता है लेकिन एक का प्रलय नहीं होता। किसका? वेदों का, शब्दों का कभी प्रलय नहीं होता। शब्द का प्रलय कैसे होगा? मैंने कुछ कहा, चला गया आकाश में, उसका लय कैसे हो सकता है? तो शब्द क्या करते हैं, आपस में समूह बनाकर के घूमते रहते हैं आकाश में, घूमते घूमते। इसीलिए ओम शब्द, ओम ध्वनि जो है सदा आकाश में गुंजायमान रहती है, क्योंकि ध्वनि का, शब्द का कभी लय नहीं होता। तो भगवान जब सो जाते हैं तब प्रलय हो जाता है, तब वेद जो है उनके कान में जाकर के स्तुति गाते हैं। उसी को वेद स्तुति श्रीमद् भागवत में कहा गया। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणात्मसी यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग। यदि विस्तार से सुननी है आपको वेद स्तुति तो 15 तारीख से 21 दिसंबर तक, अभी यहाँ कल पूरी हो जाएगी कथा, फिर उसके बाद 15 से 21 तक हमारे निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन में परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट पीठाधीश्वर वे पधार रहे हैं। और वे इसी वेद स्तुति पर, जब भगवान शयन करते हैं तो वेद उनकी स्तुति कैसे करते हैं, बड़ा ही ज्ञानवर्धक सारवर्धक विषय है, उस पर वे कथा करेंगे। तो वेद भगवान की स्तुति गाते हैं, उन स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी उठ के बैठ जाते हैं। लेकिन अकेले ठाकुर जी, सारी सृष्टि तो गर्भ में है, सबका लय हो चुका है। तब ठाकुर जी मन में केवल विचार करते हैं, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं। जैसे ये विचार करते हैं तभी ठाकुर जी की नाभि से एक कमल प्रकट होता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी से ठाकुर जी आज्ञा करते हैं, ब्रह्मा दुनिया बनाओ, सृष्टि करो। कैसी सृष्टि करूं? बोले जो कर्म भी करे और भजन भी करे, ऐसी सृष्टि करो। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर आकर के सबसे पहले बनाया उद्भिदों को। उद्भिद किसे कहते हैं? जो जमीन फाड़ करके पैदा होते हैं, यानी कि वृक्ष, पेड़, पौधे, पुष्प, ये सब जितने भी हमारे हरी भरी दुनिया है, ये सबसे पहले बनाई ब्रह्मा जी ने। ये कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले कुछ और बनाओ। तब दूसरा उन्होंने बनाया अंडज, अंडे से पैदा होने वाले जानवर। लोग कहते हैं मुर्गी पहले आई कि अंडा, भागवत कहती है अंडा पहले आया। ब्रह्मा जी ने पहले अंडज बनाया। अंडज से, अंडा से प्रकट होने वाले सारे जीवों को बनाया। यह भी कर्म तो करते हैं, भजन नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले कुछ और बनाना चाहिए। तब अपनी बुद्धि विवेक से उन्होंने स्वेदज बनाए। स्वेदज यानी कि कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच और पेड़ से पतझड़ होने के बाद, जल गिरने के बाद गंदगी से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु बना दिए। ये सब एक दूसरे के पूरक भी हैं। यदि एक भी नहीं हो तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। तो सृष्टि का चलना भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, इसलिए सबको बनाते जा रहे हैं। स्वेदज बनाया, इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। तब उन्होंने अंत में जरायुज बनाए। जरा में लिपट करके जो प्रकट होते हैं, यानी कि गैया, भैंस, जबरा, जिराफ, हाथी, घोड़ा, इन सबको बनाया। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। अभी तक 83,99,999 योनियां ब्रह्मा जी ने बना दी। तब ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बोले भगवान कुछ कृपा करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब भगवान ने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई
और कहा इसका अब पुरुषरण करो। 1,00,000 बार जब ब्रह्मा जी ने उस चतुश्लोकी भागवत का जप किया तब उनको सुबुद्धि प्राप्त हुई और तब उन्होंने मानव का निर्माण किया। हमारी साइंस में क्या पढ़ाया जाता, हम पहले कौन थे? कौन थे हम? आदि मानव। हम लोग पहले बंदर थे और बंदर से धीरे धीरे इंसान बन गए। हम तो वृंदावन में रहते हैं, आज तक इंसान नहीं बन रहे वो। अब भी सबके पर्स ले घूम रहे हैं महाराज, चप्पलें उठा के भाग जाते हैं। हाँ, इतने इंसानियत जरूर आ गई है कि अब पहले तो बिस्किट से मानते थे, अब फ्रूटी से मानते हैं। जैसे हम लोगों की इच्छाएं बदलती जा रही है, ऐसे उनकी भी बदलती जा रही हैं। श्रीमद् भागवत पूर्ण विज्ञान है। यहां पर एक एक चीज इतने तत्व के साथ, मैंने तो बहुत सूक्ष्म में बताया है, एक एक चीज यहां पर निर्मित है कि ब्रह्मा जी ने किस वस्तु को कैसे बनाया। मानव की रचना से पहले 1,00,000 बार चतुश्लोकी भागवत का जप किया, तब उनको सुबुद्धि प्राप्त हुई, तब उन्होंने मानव बनाया। और मानव को जैसे ही बनाया तो ठाकुर जी को आमंत्रित किया, बोले भगवान आके एक बार देख लो मैंने सृष्टि में क्या क्या बनाया। भगवान ने स्वेदज देखे, जरायुज देखे, अंडज देखे, उद्भिद देखे। जैसे ही मानव को देखा ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भगवान बोले ये कर्म भी करेगा और मेरी प्राप्ति के लिए भजन भी करेगा। तब मानव को बुद्धि दी ठाकुर जी ने, जो किसी और को नहीं दी। सर्वप्रथम मानव कौन हुए पृथ्वी पर? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतार माने गए। ब्रह्मा जी अब मानवों की सृष्टि करने लगे। चारों से बोले मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। बोले बेटा भजन से काम नहीं चलेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। बोले पिताजी हम तो केवल भजन करना जानते हैं, हमसे कर्म करने की कहना मत। और ऐसा कह के चारों चले गए। ब्रह्मा जी बोले बड़ी विडंबना, पहले जो बन रहे थे वो केवल कर्म वाले बन रहे थे, अब जो बन रहे हैं ये केवल भजन वाले बन रहे हैं। तब फिर उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए, जिसमें सबसे छोटे नारद जी हुए। ये भी सब भजनानंदी। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, बोले क्या करूं मैं, अब पहले तो कर्मशील बन रहे थे, अब भजनशील बन रहे हैं। ये दोनों का समन्वय कब होगा? क्रोध के कारण ललाट का भेदन करके रुद्र भगवान शिव प्रकट हो गए। शंकर जी बोले पिताजी आपने मुझे क्यों प्रकट किया? बोले बेटा थोड़ा पिताजी का हाथ बटाओ, सृष्टि करवाओ। शंकर जी बोले हमसे सृष्टि की मत कहो। क्यों? हम तो भजन करने आए हैं, हमको कर्म में मत बांधो। ब्रह्मा जी बोले अब कर्म करना पड़ेगा, चलो करो। शंकर जी बोले अब कैसे कर्म करना है? तो शंकर जी आए पृथ्वी पर, क्या करना है? बोले मानव बनाने हैं। शंकर जी बोले 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 जीभ, 2 हाथ, 2 पैर। ये पिताजी महाराज ने थोड़ी कम चीजें लगाई हैं मानव में। सो क्या किया? को मुखहीन, किसी का सिर ही नहीं बनाया। और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे सिर बना दिए। कोई बिना पैर से रेंग करके चलने वाला मानव बना दिया और किसी के बहुत सारे पैर बना दिए। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनियों को बना दिया महाराज भगवान शिव ने। जैसे ही ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए तो पृथ्वी पर आकर के देखा किसी मानव के तो मुंह पे इतनी बड़ी एक आंख ही आंख चमक रही है, किसी के बहुत सारे मुंह हैं, कोई विचित्र विचित्र आवाजें करके दौड़ रहा है, कोई हाथ के बल ही चल रहा है। भगवान ब्रह्मा जी बोले क्या बना रहे हो? बोले पिताजी आप जो बना रहे थे वो एक जैसी लग रही थी, मैंने सोचा अलग अलग बना दूं, ये सब बना दिया। अलम प्रजा भी, बस हो गया, मत करो। शंकर जी क्या कर रहे हैं पता है? ये वृंदावन की विधि है, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। वृंदावन की विधि क्या है? अगर तुमने कोई काम सुधार दिया तो फिर तैयार रहना, अगली बार भी तुमको ही मिलेगा कि तुम ही करो, तुम बढ़िया करते हो। शंकर जी बोले ऐसा बिगाड़ूंगा काम कि पिताजी दोबारा कहेंगे ही नहीं मुझसे। और ऐसी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी बोले सुनो तुम चले जाओ हिमालय पर और वहां जाके बढ़िया भजन करो ठाकुर जी का, यहां लौट करके मत आना। तुमको उद्धार का संहार का काम देंगे, मतलब पृथ्वी जब नष्ट करनी होगी तब आपको बुलाएंगे। शंकर जी बोले हम बड़े सुखी, आपने बड़ी कृपा की हम पर। चले गए शंकर जी हिमालय पर। ब्रह्मा जी बड़ी चिंता में, सृष्टि कैसे चलेगी? तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया मैंने अभी तक पुरुष बनाया, स्त्री तो बनाई नहीं। आप लोग इस बात को अन्यथा रूप में मत लेना।
लेकिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, यदि इन पुरुषों को अपने वश में रखना है और इनसे कर्म करवाना है तो इनको गृहस्थी बनाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझको माताओं का निर्माण करना पड़ेगा। और तब ब्रह्मा जी ने अपने बाम अंग से शत्रुपा और दाहिने अंग से स्वयंभू मनु दोनों का निर्माण किया और दोनों का विवाह कर दिया। विवाह होते ही शत्रुपा अब कहने लगी, मैं आपके आश्रित हूं, मेरे सुख का विचार आपको करना पड़ेगा। अब पत्नी को सुख का विचार देने के लिए स्वयंभू मनु कर्म की आज्ञा करने लगे। ब्रह्मा जी से पूछने लगे, पत्नी को सुख देना है, कर्म करना है, कहां जाऊं मैं? बोले जाओ पृथ्वी पर, अब कर्म करो। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले अब बढ़िया है, अब ये कर्म भी करेंगे और ये भजन भी करेंगे। तो ये जो माताओं बहनों की जो रचना हुई है ना, ये कर्मशील बनाने के लिए हुई, नहीं तो हम सब बाबा जी बन गए होते, हम सब लोग बैरागी घूम रहे होते सब। ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, ये कर्म को ही गति देने के लिए ठाकुर जी ने इसका निर्माण करवाया। परंतु विडंबना देखिए, ये तो बंधु स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों के नाम है आकुति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रों के नाम है प्रियव्रत, उत्तानपाद। परंतु अब हम जो प्रसंग सुनेंगे वो है इनकी बेटी देवहूति। तो बंधुओं, ब्रह्मा जी के एक छाया से पुत्र प्रकट हुए थे, उनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने आकर के कहा, भैया 1000 वर्ष से तपस्या कर रहे हो, कुछ मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने जो मांगा ऐसा किसी ने कभी नहीं मांगा। कर्दम ऋषि क्या कह रहे हैं कि तथा चाहम परिवोडु काम समान शीलाग्रह मेद धेनु। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब कर्दम ऋषि कह रहे हैं, प्रभु भगवान, इस 1000 वर्ष की तपस्या के बदले में आपसे केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं। क्या? मेरा सुंदर सी एक कन्या से विवाह हो जाए, लेकिन उस कन्या का स्वरूप कैसा हो? गैया जैसी भोली हो, और मेरे जैसे गुण है ना, वैसे ही गुण उसके भीतर विद्यमान हो। ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले, लोग तपस्या करके क्या क्या मांगते हैं कर्दम, और तुम 1000 वर्ष से केवल इसके लिए तपस्या कर रहे थे? कर्दम ऋषि बोले, हाँ भगवान, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में अपने समान दूसरा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। घर स्वर्ग कब बनता? जब दोनों समान हो, एक आग और एक जल, कैसे काम चले? और दोनों ही आग हों तो फिर जल करके राख ही होने वाले हैं। क्या होना चाहिए? दोनों जल के समान हों, शीतल हों। इसलिए भगवान, मैं आपके भजन में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहता, परंतु आप कृपा कीजिए कि मुझे एक मेरे जैसे समान स्वभाव वाली और गैया जैसी भोली भाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा विवाह हो जाए। बंधु, एक बात सुनाऊं? यदि जीवन साथी, वैसे तो यहां ज्यादातर जीवन साथी जिनको मिल गए वही बैठे हैं, जो 2-4 ऐसे बैठे हैं जिनको अभी कोई नहीं मिला है, वो सुन लो। यदि अनुकूल मिल जाए, जैसे तुम हो वैसा ही मिल जाए, तो भगवान की कृपा। परंतु यदि आपसे प्रतिकूल आपको प्राप्त हो, विपरीत आपसे प्राप्त हो, तो समझना ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा। इसके पीछे वास्तविकता बताऊं, यदि अनुकूल आपको मिला ना, तो आपका भाव कभी कभी उसके प्रति रीझा करेगा, उसके प्रति ममत्व को बढ़ाएगा, उसके प्रति कभी कभी आपका मन आ जाया करेगा। लेकिन प्रतिकूल मिला ना, तो जो थोड़ा बहुत उसको देना है ना, वो मन भी ठाकुर जी ले जाएंगे। इसलिए प्रतिकूल मिले यही प्रार्थना करो। नहीं, देखो, मेरा विनोद का भाव है, सबको अनुकूल ही मिले।
दोनों ही राधे श्याम जपें, वृंदावन में रहें, ऐसी कृपा हो। परंतु यदि ठाकुर जी प्रतिकूलता भी देना, उसको भी स्वीकार करना। कबीरदास जी की पत्नी कैसी थी? आकाश में सूर्य उदयमान है और कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे हैं और उस समय कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा। पत्नी पूछती है, दीपक की क्या आवश्यकता है? बोले, अरे धागा सुई में डालना है। कबीरदास जी की पत्नी दीपक जलाती है, लेकर के आती है। वो ये नहीं कहती कि बाहर सूर्य उदयमान है, इतना प्रकाश तो हो रहा है, तुमको जरूरत क्या है? वो कभी प्रत्युत्तर नहीं करती। कबीरदास ने जो कह दिया उसको मान करके वो क्रिया को पूर्ण करती है। कबीरदास की ऐसी पत्नी। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी सदैव अपनी प्रियतमा से इतना प्रेम करते हैं कि उसके बगैर एक क्षण भी नहीं व्यतीत करते। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी को रात्रि में अकेला छोड़ करके और उनकी गृहिणी अपने मायके चली गई। रात्रि में जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के नेत्र खुले, देखा कि मेरी पत्नी समीप नहीं है, तो व्याकुल होकर के अपनी ससुराल जाने लगे। बीच में यमुना नदी पड़ी, उसमें कूद गए। यह भी विचार नहीं किया कि इसको पार कैसे करूंगा। तभी एक शव, एक व्यक्ति का मरा हुआ शव बहता हुआ आ गया, उसी को नौका बना करके पार कर गए। इतनी देहाभिमान की शून्यता। यह भी विचार नहीं कर रहे कि मैं एक शव पर बैठा हूं। एक पर्वत को पार करने लगे तो रस्सी नहीं मिली, तो एक सांप को ही रस्सी बना करके चढ़ गए। सांप कहीं काट रहा है, कहीं डस रहा है, इसकी कोई विचारधारा नहीं। कांटों से पूरा शरीर छिल रहा है, वस्त्र ओझल हो रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में व्याकुल गोस्वामी तुलसीदास जी इस हालत में अपने ससुराल पहुंचते हैं। केश बिखरे हुए हैं, आंखों से नीर बह रहे हैं, वस्त्र झरझर हो गए हैं, पैरों में मिट्टी लगी है, रक्त निकल रहा है ना जाने कहां कहां से। और जाकर के जैसे अपनी पत्नी को देखते हैं, कहते हैं, तुम यहां हो, मैं तुम्हारे लिए कितने व्याकुल था, तुमको खोजता खोजता यहां तक चला आया, चलो वापस चलो। देखा मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी मन में विचार करते हो, केवल एक शब्द कहती है कि यदि इतना प्रेम रघुनाथ जी से किया होता ना, तो आज राम जी मिल गए होते। इस हाड़ मांस के पुतले से इतना प्रेम कि तुम ये भी विचार नहीं कर रहे हो कि एक शव है, कि एक सर्प है, कि क्या है। इतनी आसक्ति भी अच्छी नहीं है संसार में। बस पत्नी का वही शब्द कहना हुआ कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसी क्षण श्री रघुनाथ जी की खोज में निकल गए और ऐसी खोज करके लाए कि आज घर घर में राम जी को बैठा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आज किस घर में रघुनाथ जी नहीं बैठे? हर घर में हनुमान चालीसा विराजमान है, हर मुख पर रामायण की एक चौपाई तो ऐसी होगी कि हम हिंदुओं को याद हो। प्रतिकूल पत्नी मिलने पर तुलसीदास बनेंगे, अनुकूल पत्नी बनने पर कबीरदास बनेंगे। परंतु स्थिति ये हो, मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणार विंदम। ठाकुर जी अनुकूल पत्नी दें, अनुकूल पति दें तो कृपा, और प्रतिकूल दे दें तो बहुत बड़ी कृपा। कम से कम उसमें मन तो नहीं लगेगा ज्यादा से ज्यादा समय ठाकुर जी को ही रिझाने में लगे रहोगे। कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरे समान हो, सुहृद हो, बिल्कुल गैया जैसी सीधी हो। ठाकुर जी को इतनी प्रसन्नता हुई कर्दम ऋषि की तपस्या से कि भगवान के नेत्रों से बिंदु आ गए, अश्रु बिंदु आ गए। बोले कर्दम ऋषि, मैं रीझ गया हूं तुम्हारे इस भाव से, चिंता मत करो। परसों स्वयंभू मनु शत्रुपा, इस पृथ्वी के पहले मानव, उनकी एक बेटी है देवहूति, वो आएगी और उससे आपका विवाह हो जाएगा। बहुत सुंदर है और बिल्कुल आपके जैसी है। ये तो मांगा आपने, लेकिन अब मैं कुछ देना चाहता हूं प्रसन्न होकर के। कर्दम ऋषि बोले, क्या भगवान? बोले कि मैं ये देना चाहता हूं कि आपके यहां पुत्र के रूप में मैं ही आऊंगा, मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बंधुओं, ये छोटी बात नहीं है। कर्दम ऋषि ने मांगा नहीं था, ये ठाकुर जी ने दिया है।
किससे रीझ के? केवल नारी के सम्मान में 2 शब्द कर्दम ऋषि ने कहे, इसलिए ठाकुर जी रीझ गए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, शास्त्र आज्ञा करते हैं नारी का जहां सम्मान होता है, ऐसे घर में बालक थोड़ी जन्म लेते हैं, ऐसे घर में तो साक्षात देव जन्म लेते हैं, साक्षात ठाकुर जी जन्म लेते हैं। वहां जब कंस मारने जा रहा था देवकी को, तब चरण पकड़ लिए कंस के और कहा कि इनको मत मारो। वहां देवकी के सम्मान में जब वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, तब उनके यहां पर श्री कृष्ण पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां नारी का सम्मान किया है, जहां नारी की रक्षा की भावना पूर्ण दृढ़ता से की है, वहां पर बाल रूप धारण करके ठाकुर जी पधारे हैं।